मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़ी कुर्बत नरेंद्र मोदी साहब ने बना ली है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट प्रबोवो जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया है इंडोनेशिया को। और वो परदेश काटते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है। सर बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना, इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि बिल्कुल नए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पे। जो हमारे टिकटॉकर्स गए, आप जानते हैं, मैं एक मशहूर टिकटॉकर का नाम लेता हूँ, उनके हमारे हरीम शाह जाती है, वो कौन से पॉजिटिव वर्क वहाँ पे करते हैं। हमारे संदल खटक जो के पैकेजों के ताल्लुक है, वो कौन से पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जहाँ वो जाके वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव चीज़ें ही उनको फैला रहे हैं। उन्हें नहीं चाहिए। देखो, हमने एक टैग लगा हुआ है अपने ऊपर, हम इस्लामी गैर इस्लाम की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। हमारे आर्मी चीफ, हमारे वजीर आजम, हमारे वजीर खारजा, इन्हें मिलने के लिए जाना पड़ता है। हमारी पावर और कुव्वत सिर्फ इतनी है। और हिंदुस्तान की पावर ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने मुल्क में बुला सकते हैं। इवन के दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रियों के जो है ना वजीर आजम, वो हिंदुस्तान आते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी जिसने इंडिया आना है उसने पाकिस्तान नहीं जाना, और जी इंडिया और पाकिस्तान अब वो वाली सिचुएशन नहीं रही। इट इज अ क्वेश्चन, it is a question which is to be decided, or it is a decision which is to be taken by the people, those who are। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट जो है प्रबोवो जो है वो आने वाले हैं। दोस्तों अपने रिपब्लिक डे पर आने वाले हैं। आपको मालूम होगा कि इंडोनेशिया के जो है बड़े से बड़े लीडर का जो है वो भारत के साथ बहुत ही अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के साथ में बहुत ही अच्छा रिलेशन है। दोस्तों पहले तो वो पाकिस्तान जाने वाले थे, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाने के बल्कि अब वो भारत आएंगे, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। क्योंकि अभी आपने यूट्यूबर चीमा की बातें सुना होगा। चीमा बोल रहे हैं कि भारत का हर कंट्री के लीडर के साथ बहुत ही अच्छा जो है वो रिश्ता है, और बहुत ही बढ़िया जो है इन लोगों की जो है दोस्ती भी चलती है। दोस्तों वही बात करेंगे, पाकिस्तान को कोई भी प्रेसिडेंट जल्दी से जल्द वहाँ जाने के तैयार नहीं होता है। अगर कोई पाकिस्तान में जाता भी है तो वो डायरेक्ट जो है वो भारत में चला आता है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। दोस्तों क्योंकि भारत में नए से नए लीडर का जो है इतना बढ़िया स्वागत होता है, फ्री प्रोटोकॉल भी होता है। दोस्तों विजिटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, बस ऐसे ही है ना जी, जब हमारे हुक्मरान ही जब ऐसे मुल्क में हालात कर देंगे तो फिर वो हमारी जो अवाम है वो बाहर जाके भी यही काम करेगी। कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए, जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं। हम कहाँ खड़े हुए हैं? जिस दिन ट्रंप वजीर आजम बने, जिस दिन सदर बने अमेरिका के, तो हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कॉल की, या जिस तरह अभी बात हुई, सबसे पहली कॉल हिंदुस्तान के वजीर आजम से बात हुई, ट्रंप की बात बता रहा हूँ। और हमारा वक्त पता क्या बताता है कि उन्होंने तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे, उनके साथ तो हमारा राब्ता भी नहीं हो पा रहा। अमेरिकन के साथ बात कर रहा हूँ सर, क्यों फोन नहीं उठा रहे, या क्यों मामला? क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने क्या मांगना है और पाकिस्तान ने क्या बात करना है। उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने जाना था सऊदी अरेबिया, उधर इनका एक इजलास था, इनकी मीटिंग थी, इनके पूरे वक्फ ने, पूरी टीम ने, इन्होंने जाना था उधर, प्रॉपर एक मीटिंग होनी थी। लेकिन मसरूफियात की वजह से, असल खबर ये है, मसरूफियात की वजह से डॉक्टर जयशंकर जो है वो सऊदी अरेबिया नहीं जा सके। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि सऊदी अरेबिया हमारी ब्रदर कंट्री है, हमारे दोस्त हैं, तो हम जो इन्हें बुला लेते हैं अपनी कंट्री में। तो इस तरह वो आए, उन्होंने सऊदी अरेबिया के, मैं आपको फर्क बताने लगा हूँ कि सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आए, हालांकि डॉक्टर जयशंकर ने सऊदी अरेबिया जाना था अपने वक्त के साथ मीटिंग करने के लिए। मैं इधर बताने लगा, मैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी पावर, उनकी दोस्ती, उनकी मोहब्बत बताना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम कंट्री के साथ उनकी दोस्ती क्या है। हम कहते हैं कि हम मुस्लिम कंट्री हैं, जो सब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं मुस्लिम कंट्री? अब हिंदुस्तान को जिसे कहते हैं कि हिंदू कंट्री है, इधर तो हिंदू रहते हैं, सऊदी अरेबिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, ईरान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, अफगानिस्तान के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, यूएई के साथ उनके तल्लुकात अच्छे होते हैं, इजिप्ट के साथ उनके अच्छे तल्लुकात होते हैं। इवन के इसमें से जो मैंने नाम लिए ना, कई कंट्री अपनी कंट्री का
बेहतरीन अवार्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी देते हैं। अब मुझे बताएं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हिंदुस्तान कहाँ खड़ा हुआ है। हमारे आर्मी चीफ, जब ट्रंप का इलेक्शन हुआ था ना, ट्रंप जब इलेक्शन जीता था, उन्हीं दिनों की बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आर्मी चीफ स्पेशल सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए गए। ठीक है, मुझे ये बताएं कि हम मिलने से पहले ट्रम्प के बनने से पहले गए थे सऊदी अरेबिया। नहीं, इलेक्शन के दिन चल रहे थे, उन्हें क्लियर हो गया था कि ट्रम्प प्रेसिडेंट उन्हीं दिनों में, चले उन्हीं दिनों में आ जाते हैं। मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा था, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो कि बिल्कुल नए इलेक्ट हुए हैं, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, वो इंडिया के रिपब्लिक डे पे आ रहे हैं चीफ गेस्ट के तौर पर। आपको मैंने एक बात बताई थी और मैंने कहा था ये ट्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ओवरऑल जो उनके टेन्योर में नजर आता है कि वो हर साल कोशिश करते हैं कि जो रिपब्लिक डे के हवाले से किसी शख्स को बुलाएं, ग्लोबल पर्सनालिटी को बुलाएं। इस दफ़ा इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं। पहले भी आई थिंक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जोको विडोडो जो पिछले थे वो भी आए थे। लेकिन सवाल एक है, मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बड़ी कुर्बत नरेंद्र मोदी साहब ने बना ली है और इससे भी बड़ी बात यह है कि अब क्योंकि प्रेसिडेंट प्रबोवो जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे थे और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पे बात की है, तो इंडिया ने खत लिख दिया इंडोनेशिया को और खत ये लिखा है कि भाईजान देयर इज एन इंडिया पाकिस्तान डी-हाइफनेशन, वहां पे ना जाएं। क्वेश्चन ये है दोस्तों, आपको मालूम हो कि भारत जो है हर कंट्री के साथ बहुत ही अच्छा जो है वो चल रहा है, सबको साथ लेकर चल रहा है, सबका साथ सबका विकास भी हो रहा है। दोस्तों, भारत का यही लक्ष्य है कि सभी कंट्री को साथ लेकर चलना जो है, किसी प्रकार का किसी से भी जो है वो बैर नहीं रखना है दोस्तों, और सबसे जो है समझौता कराता हुआ चलता है दोस्तों। और भारत को जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से जो है चीमा की बातें सुन रहे हैं आप लोग, चीमा किस तरीके से बता रहे हैं, चीमा को तो बिल्कुल हैरानी हो रही है कि ये कैसा हो रहा है यार। हमने पाकिस्तान में जाने के लिए जो है उनसे विनती किया था, लेकिन अब वो जो है भारत जा रहे हैं। इसको लेकर के जो है बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इसका चर्चे का जो है वो विषय बना हुआ है दोस्तों। भारत के बहुत ही पावरफुल डिप्लोमेसी है, पावरफुल इकोनॉमी है दोस्तों। भारत लगातार डे बाई डे ग्रो करते जा रहा है और कोई भी कंट्री जो है भारत के साथ बिगाड़ नहीं करना चाहती है। आप लोगों को मालूम होगा, जिसको लेकर के जो है भारत के चर्चे जो है वो पाकिस्तान के हर लोगों के जुबान पर रहता है कि भारत हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत जो है हम लोगों से कितना आगे चला गया है इस बात का पता चल चुका है पाकिस्तानियों को। और पाकिस्तान के कोई भी लीडर जो है अगर बाहर जाता है आउट ऑफ कंट्री में, तो उसका उतना बढ़िया प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता है, लेकिन बाहर कंट्री के लीडर जो है भारत में आकर जो है सड़कों पर फ्री में घूमकर जो है 4 समोसा खाते नजर आते हैं। खाने के दीवाने हो चुके हैं भारत के।